बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़ाने गिरामी मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ज़ाने गिरामी मुझे चंद जुमलों को पेश करना है। मेरी खास आप लोगों की तवज्जो चाहिए। आपने इमाम अहमद अलैहिस्सलाम पे बहुत सी मजालिस सुनी होंगी, मैंने से भी सुनी होंगी, शायद मैंने आपके यहाँ कभी यहाँ नहीं पढ़ी है। कुछ नए मतालिब अपने अंदाज से तहकीक करने के बाद पेश कर रहा हूँ। उलमा किराम मौजूद हैं, इनकी दुआएं चाहिए, जरा गौर कीजिएगा, शायद इसमें कोई जदीद मतलब हो। तो ज़ाने गिरामी देखिए, हमारा अकीदा यह कि इमाम आते ही इमाम है। नमाज पढ़ाने वाले के लिए भी शर्त है ना, मर्द हो, मर्द हो। शिया मजहब में नाम मर्द के पीछे नमाज भी नहीं होती। जो पहुंच रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, तो अज़ान गिरामी मर्द हो, आकिल हो। तो अज़ान गिरामी और इमामत कर रहे हैं, विलायत है, नबुव्वत है कमसिनी के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो जुमले पेश करना चाह रहा हूँ उस पर जरा गौर कर लीजिएगा। मैंने कहा कि इसको एक नए जाविये से पेश कर रहा हूँ। तो अज़ान गिरामी कमसिनी में यूँ तो हमारा अकीदा इमाम हसन हुसैन मौला कायनात आते ही कलाम कर रहे हैं, लेकिन कमसिनी में इमामत 7 बरस के हैं। बाज़ ने लिखा 8 बरस के और बाज़ ने लिखा है 9 बरस के। तो 203 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत, ये 202 हिजरी में। तो इमाम उस वक्त बनते हैं 7 या 8 बरस के। और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम 7 बरस की सिन में इमामत, और 12वें इमाम 5 बरस के सिन। यही अपने अक्सर ने सवाल किया, कहा आपकी इमामत पे कोई दलील भी है? इमाम ने कहा तूने कुरान पढ़ा? उस जगह मैं तो 9 बरस का था, मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। हाफिज़ कुरान, मुफ्ती आज़म, ग्रैंड मुफ्ती भी मैंने कह दिया, मुफ्ती आज़म भी कह दिया, फिर भी लोग नहीं पहुंच रहे। ग्रैंड मुफ्ती था, हुकूमत का स्टेट मुफ्ती था, गवर्नमेंट का मुफ्ती था। तो उससे कहा कि भी तुझे कुरान आता है? इमाम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, उसने कहा कुरान आता है। इमाम का तूने कुरान पढ़ी है? व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, हमने यहया इब्न ज़करिया को बचपने में हुक्म नबुव्वत अता कर दिया था, हिकमत भी दी, दानाई दी, नबुव्वत दी। वो अल्लाह जो बचपने में यहया और ईसा को नबी बना सकता है, वो मुझे बचपने में इमाम क्यों नहीं बना सकते? ए यहया इब्न ज़करिया बच्चे हैं लेकिन आप नबी हैं। ए ईसा आपके हवारे में हैं लेकिन आप नबी हैं। अज़ान गिरामी जहां बहुत काबिल लोग मौजूद होना और वो कहें भाई ये भी काबिल है, ये थोड़ा सा ज्यादा काबिल है, हम भी तो काबिल हैं। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम ये समझ रहे हो कि ये बड़ा हो के काबिल हो गया, अल्लाह ने नहीं भेजा, तो मैं एक बच्चा भेजूंगा जो कलाम करके बताएगा। बच्चा बोल नहीं सकता, ये एजाज इलाही है। तो मैं एक नए जाविये से कोशिश कर रहा हूं, मैं पेश करना चाह रहा हूं, इस पे गौर कीजिएगा। नवे इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत पे दलील दे रहा। तो ज़ाने गिरामी आपकी मोहब्बतों की खातिर पेश कर रहा हूं। बिहारुल अनवार में लिखा है, मरहूम गुफरान माब ने लिखा है, बड़े बड़े जय्यद शिया उलमा मुतकल्लिमीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, माहिरीन ने लिखा कि मौला ने आती रसूल खुदा को सलाम किया था और कलाम किया था। और हमारे हर इमाम के लिए मिलता है कि बचपने में कलाम किया, हत्ता 12वें इमाम के लिए मिलता है कि उन्होंने कलाम किया, आते ही कलाम किया। मैं बहुत सोचता था ये 12वें इमाम का मौला अली का सबका दुनिया में आते ही कलाम करना क्यों जरूरी था। फिर मैंने सोचा जनाबे ईसा 2 हफ्ते के थे या 16 दिन के थे जब कलाम किया, जो ईसा को नमाज पढ़ाए, जरूरी है ना पहले ही दिन बोले तभी तो हक बनेगा नमाज पढ़ाने का। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो अब गोल्डन ईरा क्या है बगदाद में, मामून ने 8वें इमाम को जहर दिया, खुरासान से भाई का कत्ल किया और बगदाद में कैपिटल बना लिया। फौरन उसने क्या किया, डाइवर्ट करने के लिए कि भाई का कातिल, इमाम का कातिल। अब हर आदमी उंगलियां उठा रहा है, कुछ लोग पहुंच रहे हैं ये कातिल है। उसने कहा नहीं, मैं इल्म का दौर दौरा मेरे जमाने में होगा, और मनाजरे करने लगा, मदारिस बनाने लगा, इल्म का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, साइंस का दौर शुरू हो गया, रियाजी का दौर शुरू हो गया, वहां पे लेबोरेटरीज खुलने लगी, साइंसदान बनने लगे, बड़े बड़े काबिल लोग। अब ये सारे काबिल लोग मेरी बेअत करते हैं, तो फिर मेरी खिलाफत तो पक्की हुई ना। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, अपनी खिलाफत को साबित करने के लिए उसने बड़े बड़े उलमा जमा किए, बगदाद में साइंसदान जमा किए, सबको जमा किया, ये सब काबिल लोग, और सारे काबिल लोग कह रहे हैं मामून की हम बैत कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ने कहा कि अब एक बच्चे की इमामत की जरूरत।
कुछ लोग पहुंच गए। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही, जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? तो अल्लाह ने कहा कि देखो तुम बड़े बड़े काबिल लोग हो, कितनी मेहनत करके बने हो। जिसे अल्लाह भेजे वो एक हफ्ते में या 3 दिन में 16,000 सवालों के जवाब देंगे। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि इमाम मोहम्मद अकील सलाम ने 3 दिन में 16,000 सवालों के जवाब दिए। और बहुत से लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। तो कहते हैं 3 दिन में इमाम क्या करते थे? कहते हैं 16,000 लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए? 16,000। भाई मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर ईरान में लोग शिया बने 8वें इमाम के सदक़े में, तो इराक में आज तशय्यो 9वें इमाम का सदका। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जाने के नाम ये बड़े बड़े काबिल वहां फुकहा मौजूद हैं, फतवे दे रहे हैं, साइंसदान मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं। वहां एक बच्चा मिंबर पे आता है अमाम अबा कबा के साथ। खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, इमाम बचपने से अमामा बांधते। खुदा की कसम, आइम्मा अहले बैत। अब अरब क्या करते हैं? कपड़ा लेते हैं ना सर पे। अहले बैत अमामा, क्यों? रसूल खुदा और उनके अजदाद अमामा बांधते थे। हजरत अबू तालिब अमामा बांधते थे, हजरत अब्दुल्ला अमामा बांधते थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमामा बांधते थे। मौला अली से किसी ने पूछा, सब अरब अबा लेते हैं, सिर्फ अबा, आप 2 क्यों पहनते हैं? अबा और कबा हम कहते हैं। तो उस जमाने में बटन नहीं होते थे, मौला पटका बांधते थे। तो आपने फरमाया क्योंकि पैगंबर इस्लाम अमामा बांधते थे, कबा पहनते थे, पटका बांधते थे और अबा लेते थे। तो कहा आप पैगंबर की तरह से क्यों अमल करते हैं? कहा अगर सुन्नत नबवी को अली जिंदा नहीं रखेगा तो और कौन जिंदा रखेगा? गिरामी, अगर छठे इमाम मना कर देते ना अपने शागिर्दों को, खबरदार ये लिबास ना पहनना, किसी में जुर्रत थी? पता नहीं लोग हैं या नहीं। आज हम अमामा बकबा पहनते हैं छठे इमाम की वजह से। इमाम ने कहा मेरे शागिर्द इस लिबास को आम करें, मजमा नहीं है। ये काला अमामा आपने देखा ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ग्रेजुएशन पे काली कैप होती है। कभी गौर किया काला गाउन होता है? ये छठे इमाम ने अता किया, एक काला गाउन दिया, ये इमाम अलैहिस्सलाम ने दिया। सारी दुनिया ने कहा हमें सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उस सीरत पे अमल करना है। ग्रेजुएट को गाउन मिलेगा, काले रंग की कैप मिलेगी, ये छठे इमाम ने सबसे पहले किया। तो ऐसा गिरामी, अब इमाम मोहम्मद किले के लिए मिलता है कि आप अमामा पहनते थे, कम सीनी से आए, अमामा पहन रखा है, अबा कबा पहन रखी है, और कहा जो सवाल करना है सवाल कर लो। कहने वालों ने कहा आप कहिए सलूनी। का सलूनी नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे दादा अली ने कहा था, लेकिन जो पूछना है मैं उनके इल्म का वारिस हूं। तो 16,000 अल्लामा मजलिसी कहते हैं कैसे 16,000 लोगों ने सवाल किए। मैं जल्दी से सिर्फ 1-2 मिसालें पेश करूंगा। तो कहा कि लोग आते हैं, इमाम कहते हैं हाँ जायज है, चलो। उन्होंने कहा मौला हमने तो सवाल ही नहीं किया। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जायज है, चलो। उनका मौला मैंने तो सवाल ही नहीं किया। इमाम ने कहा तुम चारों फुला बस्ती से, बगदाद के बाहर वो जो बस्ती है वहां से इकट्ठे नहीं आए? वो चारों देखने लगे कि हाँ आए तो इकट्ठे। मौला ने फरमाया तुम चारों ने मिलकर फैसला नहीं किया था कि हम उस मछली का नाम लेके पूछेंगे जायज है या नहीं? कहा हाँ यही तो सोचा था। इमाम ने कहा तो बता रहा हूं ना, जायज है, चलो। जो सवाल से पहले जवाब दे वो हुज्जत खुदा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, वो है हुज्जतुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने 16,000 साइलीन के जवाब दिए। भाई मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा अभी। ऐज़ान गिरामी, अब इमाम जो हैं वो कम सिन है, 8-9 बरस के। 9 बरस के हैं जब एक मरतबा मामून जो कातिल था इमाम का ना, तो उसे सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने ज़माने के अतिब्बा से, डॉक्टर से कहा भी मुझे सुकून नहीं मिलता, ख्वाब आता है जैसे जहन्नम में जा रहा हूं, ये नहीं बता रहा क्यों। तो कहा कि कोई इलाज बताओ।
कल शिकार खेलने चला जाया कर, उसमें जहन बढ़ जाता है, थका हारा वापस आएगा, नींद आ जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, फौज तैयार करो। पुराने जमाने में जैसे बादशाह जाते थे तो उसने लश्कर तैयार किया, कहा मेरा घोड़ा ले आओ, उकाब ले आओ। अरबों को आज भी ईगल का, उकाब का शौक है। अभी आपने देखा भी ये वो कतर एयरवेज में बिजनेस क्लास में एक एक सीट पे एक एक उकाब बैठा था। ये सारे गुनाहगारी की मैं ही देख रहा हूं चीजें, हाँ हूं कर ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, अखबारों में तस्वीरें छपी, पूरे न्यूज भर गई कि पूरा बिजनेस क्लास का प्लेटफॉर्म बादशाह ने अपने उकाबों के लिए बुक किया, जिन परिंदों जानवरों को पता ही नहीं बिजनेस क्लास क्या होती है। वो कहते हैं ना, अक्ल अल्लाह कुछ दे ना दे, अक्ल जरूर दे। अगर मैं सख्त जुमले में बहुत माजरा चाहूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब क्या किया, मामून ने उकाब लिया, का चलो लश्कर लेके चलो, घोड़ों पे ऊंटों पे लश्कर, खाना लदा, जाने लगे। तो एक मरतबा जैसे ऐलान होता है कि भाई होशियार हो जाइए, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तो उसके अंदर उसने बाकायदा आया, चीख के ऐलान हुआ बादशाह सलामत आ रहे हैं। चीख के ऐलान हुआ खलीफा वक्त आ रहे हैं। सारे बच्चे भागने लगे। एक बच्चा दीवार से टेक लगाए खड़ा था, चेहरा बता रहा था किसी कर्रार की नस्ल से है। बच्चा भाग नहीं रहा था। एक मर्तबा मामून ने कहा रुक जाओ, और आवाज देके इमाम से कहा बरखुरदार, आप नहीं भागे? पता नहीं लोग हैं या नहीं। उस जगह कोई बच्चा है, उस जगह बरखुरदार, सब बच्चे भाग गए, आप नहीं भागे? इमाम ने कहा मैं 3 वजह से नहीं भागा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। भागने की 3 ही वजूहात हो सकती है। अब वो परेशान, वो फौरन घोड़े से उतरा। उसने कहा ये बच्चा एक तो भागा नहीं और ऊपर से 3 वजह से नहीं भागा। आगे बढ़ा, कहा बताइए आप क्यों नहीं भागे, वो कौन सी वजूहात हैं? कहा पहली बात, मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। आई एम नॉट ब्लॉकिंग योर वे, आई एम स्टैंडिंग ऑन द साइड। मैं तो तेरा रास्ता रोक नहीं रहा। जब मैं रास्ता रोक नहीं रहा तो भागूं क्यों? दूसरे, मैं बेगुनाह हूं, मुजरिम भागते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं यहां जो भागे होंगे मुजरिम रहे होंगे ना, जो पहुंच के सलामत रहे, जीते रहे। इमाम ने कहा मैं मासूम हूं, बेगुनाह हूं, बेखता हूं। भागने, मुजरिम भागता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खता नहीं की, तो भागूं क्यों? और तीसरी वजह यह है, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। पहले मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। दूसरे, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं बेखता हूं। और तीसरे, मुझे तुझसे हुस्न ज़न है कि तू बेखता लोगों को मारता नहीं होगा। जो पहुंच गया। फिर इमाम ने एक जुमला पलट के कहा, क्या तूने ऐसा भी किया? अब इमाम ने कहा यानी तूने किसी बेखता को भी मारा? उसने फौरन पलट के पूछा, मन अंता, आप कौन है? इमाम ने फरमाया, अना मोहम्मद इब्न अली, मैं अली का बेटा मोहम्मद। का कौन से अली के बेटे? का अली इब्न मूसा रज़ा। तो इमाम ने कहा अली इब्न मूसा रज़ा। का कौन से अली इब्न मूसा रज़ा? वो खुरासान वाले? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो मेरे बाबा थे। एक मरतबा उसके हाथ कांपने लगे और ऊंची से कहा, अल्लाह अअलम हैसो यजालो रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता उसे किसे रसूल बनाना है, किसे इमाम। यानी समझ गया ये बच्चा इमामत का वारिस है। अज़ीज़ान गिरामी, बस भाई मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। शिकार पे गया, उसने अपना उकाब एक दुर्राज के पीछे उड़ाया, तीतर के पीछे। उकाब गया, कुछ देर में तीतर भी गायब हो गया, उकाब भी, आंखों से ओझल। जब बहुत देर बाद वापस आया, सिधाए हुए थे, ट्रेंड थे। जब वो ईगल उकाब वापस आया तो दुर्राज नहीं था, एक छोटी सी मछली ले आए। उसने सब उलमा से पूछा, साइंसदानों से पूछा, ये मछली हवा में? उसने कहा बादशाह सलामत, पता नहीं मछली कहां से आई। उकाब तो दुर्राज के पीछे गया था, मछली ले आया। कहा ठीक है, बगदाद वापस चलो, मुझे शिकार नहीं करना। मेरे अजायब घर में, मेरे म्यूजियम में ये मछली साफ करके लगा देना, नीचे लिख देना मामून खलीफा का उकाब खला से, हवा से मछली लाया है। ये वो मछली। पूरे रस्ते यही सोच सोच के पागल होता रहा, मछली हवा में आई कैसे? जैसे बगदाद पहुंचा,
दोबारा उसके उसी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि होशियार हो जाइए, बादशाह सलामत खलीफा वक्त तशरीफ ला रहे हैं। सारे बच्चे भागने लगे। देखा इमाम मुंतकिल अलैहिस्सलाम एक बकरी को कान से पकड़ के बार बार कहते हैं उसजुद लिल्लाह, उसजुद अल्लाह को सजदा कर, अल्लाह को सजदा कर। आगे बढ़ा, कहा आप बकरी से खेल रहे हैं? इमाम ने फरमाया वमा खुलिकना लिल्लाह वल लइब, हमें खेलने कूदने के लिए खल्क ने किया। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं क्या? अगर आप खेल कूद नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या सर्कस जानवरों को अल्लाह का सजदा कराना हमारे बचपने का खेल है? और जब हम जवान होते हैं तो जालिमों को खुदा के सामने झुकाते हैं। एक मर्तबा उसकी रूह कांप गई कि बच्चे ने फिर मुझे तहदीद कर दिया है, वार्निंग दी है। उसने फौरन अपने जेब में हाथ डाला, छुपा के उस मछली को निकाला और पूछा कि बच्चे का इम्तिहान तो लो, ये आम बच्चा है या खास? आपने देखा ना बहुत से लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, ये हमारे पाकिस्तान में खेल होता है, ये यहां पे भी होता है। मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? ना बच्चों से लोग खेलते तो कहते भाई बताओ व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड। तो उसने फौरन जो है मछली निकाली, उसका बच्चा है, कहा बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? इमाम ने उसके चेहरे को देखा, कहा बादशाह शिकार पे जाते हैं और अपने औकाब को दुर्राज के पीछे उड़ा देते हैं। खुदा की कुदरत दरियाओं में भंवर चलाता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। और जब भंवर चलते हैं तो छोटी मछलियां ताब ना लाते हुए हवा में उड़ जाती हैं। औकाब जब मछली देखते हैं तो दुर्रात को छोड़ के हवा से मछली ले आते हैं। बादशाह परेशान होते हैं और आके जुर्रियत रसूल खुदा का इम्तिहान लेते हैं। एक मर्तबा समझ गया, इसने फिर दोबारा आयत पढ़ी, अल्लाह अअलम हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह बेहतर जानता है। कहा इस बच्चे का घर देख लो, इसे मेरे महल में लेके आओ। जब इमाम को महल में लेके आए तो एक मर्तबा मामून अपने तख्त पे बैठा था, खड़ा हो गया, कहा फर्जंद रसूल आपके लिए भी तख्त लगवा दो। इमाम ने कहा हम तख्त के लिए नहीं बनाया गया, हमारे लिए मिंबर लगवाओ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। इमाम के लिए मिंबर लाया गया। इसने सारे दरबार में ऐलान किया, मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल की जो कातिला है इमाम की, का उम्मुल फजल मलूना की मैं शादी कर रहा हूं इस बच्चे से। बनु अब्बास सारे लड़ने लगे, कहा वो शहजादी है, ये यतीम बच्चा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब पता चला यतीमों पे लोग ज्यादा जुल्म करते हैं। एक मर्तबा का ये यतीम बच्चा का नहीं, ये आम बच्चा नहीं है। का नहीं ये बच्चा है, का नहीं तुम चाहो तो बड़े से बड़ा मुफ्ती ले आओ, इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बस भाई 1 से 2 रिवायात पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि भी हमारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती आजम है वो याहिया इब्न अक्सम है। उसे लाया, 73 बरस का था, 73 उसकी एज थी। उसे लाया गया, कभी आपका मनाजरा आया? का मेरा मनाजरा किससे है? इशारा किया कहीं से, का बच्चे से मेरा मनाजरा, ये तो जोड़ ही नहीं। इमाम ने एक मतलब याहिया को देखा, का पहला सवाल तू करेगा या मैं करूं? उसने कहा बच्चे को अपने इल्म पे इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस है। कहा ठीक है, तो पहला सवाल मैं करता हूं। अब हमारे फिक्र में 54 अबवाब है, 54 चैप्टर्स है। किताब तहारा है, सलात है, नमाज के बाद सोम है, रोजा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, निकाह है, तलाक है, दियात है, क़िसास है, तिजारत है, खाने पीने की अशिया है। 54 अबवाब है, 54 चैप्टर्स है। तो उसने सोचना शुरू किया, उसने कहा सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा? तो उसने सोचा हज सबसे मुश्किल। कुछ लोग पहुंच गए, हाजी जा रहे हैं, उन्हें अंदाजा होगा, जो हज कराए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो उसने सोचा कि भाई सबसे मुश्किल चैप्टर है हज, मैं फिर इस बच्चे से हज में से सवाल करूं, हज में सबसे मुश्किल क्या है? तो उसने कहा कि भाई जब आप एहराम बांध लेते हैं ना हज का, तो उसमें 24-25 चीजें हराम हो जाती हैं। आईना देखना हराम, पता नहीं लोग हैं, खुशबू लगाना हराम, मर्द के लिए सर ढांपना हराम, औरत के लिए चेहरा ढांपना हराम, मर्द के लिए पांव के ऊपर का हिस्सा ढांप, पता नहीं लोग हैं या नहीं। इन्हें कहते हैं तुरुक। ये 24-25 चीजें तर्क करना वाजिब है, हालत हराम है। उसमें से है शिकार, हंटिंग हराम है। जो हालत एहराम में होता है उसे कहते हैं मुहर्रम। मुहर्रम यानी हालत एहराम में।
तो उसने कहा भाई सबसे मुश्किल है कफारात, हर जगह का कफारा अलग है। कसम खाने 3 कसम खाएंगे तो फिर कफारा, कुछ जगहों पे सिर्फ इस्तिगफार है, कुछ जगहों पे बकरा है, कहीं गाय है, कहीं ऊंट है, तो कफारे अलग अलग है। उसने कहा कफारा बड़ा मुश्किल है। यकीन मानिए मैंने सारे याद किए थे। अभी अगर कोई मुझसे पूछ लेना तो मैं 10 दफा सोचूंगा यहां गाय है, बकरा है या ऊंट। कुछ तो याद होते हैं, कुछ में इंसान को कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाएंगे ना, कफारात याद नहीं होते, सब जगह कफारा अलग है। तो उसने सोचा कफारा सबसे मुश्किल, क्यों ना मैं बच्चे से कफारा पूछ लूं। उसने कहा बरखुरदार बताइए, अगर मुहरिम यानी जो हालत एहराम में मुहरिम शिकार कर ले तो कफारा क्या। जैसे आप खामोश है ना, सारा मजमा खामोश हो गया। इतना मुश्किल सवाल वो भी बच्चे से पूछ लिया। मनाजरा करना भी था तो देख के सवाल करना चाहिए, हमें ही नहीं आता, इस बच्चे को क्या आता होगा। इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है, तू सवाल मुकम्मल कर, मैं जवाब देता हूं। Your question is incomplete. Complete your question, then I'll answer. याहिया इब्न अक्सम ने कहा सवाल नाकिस है। सवाल नाकिस कैसे? मुहरिम पे शिकार हराम, एक आदमी ने हालत एहराम में शिकार कर लिया तो कफारा क्या। इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है। उसने कहा नाकिस कैसे है बताइए। इमाम ने कहा तूने ये नहीं बताया उसने एहराम जो बांधा था हज का था या उम्रे का। शिकार करने वाला नाबालिग था या बालिग, पहली मर्तबा शिकार किया था या पहले भी शिकार कर चुका था, शिकार करने से पहले मसला जानता था या नहीं, शिकार करने के बाद पशेमान था, शर्मिंदा था, उसे रिग्रेट था या नहीं। पता नहीं लोग हैं। शिकार दिन में किया था या रात में, शिकार करने वाला गुलाम था या आजाद, आकिल था या नाबलद था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बालिग था या ना बालिग। शिकार करने वाले ने जानवर का शिकार किया था या परिंदे का। अगर जानवर का शिकार किया था, जानवर बड़ा था या छोटा। इमाम ने एक सवाल से 13 सवाल निकाले। इमाम ने कहा बता तेरा सवाल क्या। कुछ देर यहां सोचता रहा, फिर कहने लगा मुझे खुद नहीं पता। एक मर्तबा सारा मजमा कहने लगा अगर रूए जमीन पे कोई हुज्जत खुदा है तो यही बच्चा। अब समझ में आया अल्लाह ने बच्चे को इमाम क्यों बनाया था। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के। बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद थे। अल्लाह ने कहा बचपने में ऐसी काबिलियत नहीं होती, ये बच्चा नहीं हुज्जतुल्लाह। अब इमाम अलैहिस्सलाम मेंबर पे हैं और एक मर्तबा मुफ्ती सारे बैठे हुए हैं, एक से काबिल आदमी बैठा है। उसने कहा फर्जंद रसूल क्या ये हदीस नबवी नहीं है कि हबीब खुदा ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि अल्लाह फरमा रहा है। मैं इसको शेखैन से राजी हूं, इन दोनों से पूछें ये भी मुझसे राजी हैं या नहीं। हदीस घड़ी गई है, फैब्रिकेटेड है। पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत से लोग हदीस फैब्रिकेट करते हैं, घड़ लेते हैं, अपने पास से बनाते हैं। तो अब सारे मुफ्ती बैठे हैं, सवाल जहन में है ना कि भाई अल्लाह कह रहा है मैं तो राजी हूं, ये दोनों भी मुझसे राजी हैं या नहीं। इमाम ने कहा अब जब तुमने सुन लिया तो अब सुन। कुरान करीम में आया था इन्ना खलकनल इंसान वलक़द खलकनल इंसान, हमने इंसान को खल्क किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या क्या युवस्वसु फी सदर, जो उसके दिल में वसवसा होता है ना, हम वो भी जानते हैं। नहीं है मजमा, हम वसवसा भी जानते हैं जो आप बताते भी नहीं जबान से, दिल में वसवसा था। अल्लाह कहता है मैं वो वसवसा भी जानता हूं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। का वो अल्लाह जो शहरक से ज्यादा करीब है कैसे मुमकिन है। वो पूछे ये राजी है या नहीं। इमाम ने इस खूबसूरत अंदाज से दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इमाम ने कुरान से जवाब देने के बाद कह दिया खबरदार ये अल्लाह पे तुम किसी को रज़ी अल्लाह साबित करने के लिए अल्लाह के इल्म पे सवाल उठा रहे हो। जुमले पहुंच गए थे जाने के नाम। इमाम मोहम्मद तकी की जब शहादत हुई ना तो आपकी वालिदा जिंदा थी। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब खबर किसे देनी थी, एक पोते को।
दादी को बताना था मेरे बाबा की शहादत हो गई, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बताना था दादी अम्मा बाबा चले गए। अब क्या किया, खुदा की कसम में जब पढ़ रहा था ना मुझे रोना आ रहा था। एक कम सिन बच्चे ने 7 बरस के इमाम ने एक मर्तबा बड़े ढके छुपे अल्फाज में अर्ज की, दादी अम्मा मुझे लगता है मेरे बाबा की शहादत हो गई है। जुमला सुनना था जनाबे सभी का, खातून रोने लगी। कहा बेटा मेरा बेटा तो 25 बरस का जवान है, ये आप क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे की शहादत हो गई। अब इमाम ने फौरन नहीं कहा कि शहादत हो गई, बड़े ढके छुपे अल्फाज में धीमे अंदाज में आंखों में आंसू का, दादी अम्मा मुझे लगता है मेरे बाबा चले गए हैं। कहा बेटा आपको क्यों ऐसा, क्योंकि बीबी जानती थी आम बच्चा नहीं है, ये इमामत का वारिस। किसने बताया था? मौला ने खुद बताया ये मेरा बेटा इमाम है। कहा कि बेटा आपको कैसे मालूम है? कहा दादी अम्मा वो मलाइका और फरिश्ते जो इमाम की खिदमत में रहते हैं ना वो मेरे पास आ गए हैं, इसका मतलब है मेरे बाबा की शहादत हो गई है। एक मर्तबा जनाबे सभी खतून ऊंची ऊंची रोने लगी। कहा बेटा मेरा बेटा 25 बरस का जवान है, कैसे शहादत हुई? कब? दादी अम्मा मेरे बाबा को बगदाद के जिंदान में जहर दिया गया। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं खुल के नहीं पढ़ सकता सारे मसाहिब, मेरी दरख्वास्त है जरा मेरे साथ रहिएगा। तो क्या कहा 9वें इमाम 10वें इमाम ने कहा मेरे बाबा को बगदाद के जिंदान में जहर दिया गया। मौला तारीख में 3 ऐसे इमाम गुजरे हैं जिनके आखिरी वक्त में उनके पास कोई नहीं था। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके चलिए। मौला अली के पास मौला हसन हुसैन भी थे, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत अब्बास, उनके सारे बेटे थे। मौला हसन के पास मौला हुसैन भी थे। मौला अब्बास से बार बार सीने पे 1.5 बरस का बच्चा चढ़ता था। रिवायत में है जनाब कासिम बार बार सीने से लिपट जाते थे। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के जुमला कहूंगा। जानते हैं वो पहले इमाम जिनके पास आखिरी वक्त में कोई नहीं था, मैदान करबला था, शिमर का खंजर था, बालों में हाथ था, जब खंजर चला मौला हुसैन